हर राजा को एक रानी चाहिए होती है साथ चलने के लिए, पर विक्रम को जो रानी मिली वो साथ चलने नहीं, राज्य गिराने आई थी। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य राजा तो थे पर भीतर से कवि थे, प्रेमी थे। जब दक्षिण की राजकुमारी सुर्निका से विवाह किया तो लगा था जीवन अब पूरा हो गया। रानी सुंदर थी, विदुषी थी, लेकिन उसकी आंखें अक्सर कहीं दूर देखती थीं, जैसे कोई अनकहा वादा निभाने की बेचैनी हो। हर रात वो महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाती, एक दीपक जलाती, कहती ये मेरी आत्मा का दीप है, मेरी आत्मा जहाँ जुड़ी है वहाँ तक इसकी रोशनी जाती है। राजा ने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि प्रेम में सवाल नहीं होते। पर फिर सीमाओं से खबरें आने लगी, दक्षिण की सेनाएं जाग रही थीं। गुप्तचरों ने बताया कोई अंदर से संकेत दे रहा है। राजा चुप रहे, क्योंकि प्रेम में चुप्पी भी एक विश्वास होता है। तीसरी रात राजा ने खुद उस मीनार से देखा, दीपक की लौ एक खास दिशा में उठी और उसी दिशा से 3 लाल रोशनी चमकी। विश्वास टूट चुका था पर प्रेम अभी जिंदा था। राजा ने रानी को बुलाया, पूछा क्या तुम उज्जैन से प्रेम करती हो? रानी कुछ पल चुप रही, फिर कहा मैंने उज्जैन से नहीं आपसे प्रेम किया था राजन। पर मेरे प्रेम और मेरे राज्य के बीच जब मैंने चुनाव किया, मैंने अपना धर्म निभाया। राजा की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा राज्य बचा लूंगा सुर्निका, पर तुम्हारे साथ बिताए हर पल से कैसे लड़ूं? उस रात रानी चली गई, बिना युद्ध बिना क्रोध, बस एक गहरी शांति छोड़कर। और राजा विक्रम, उन्होंने उस मीनार को बंद करवा दिया। फिर कभी वहाँ दीप नहीं जला। प्रेम और सत्ता जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए तो जीतता कोई नहीं, हारता है केवल वो दिल जो दोनों से जुड़ा होता है। ऐसा ही एक बार फिर महान सम्राट विक्रमादित्य दिन में न्याय करता, रात में प्रजा का हाल पूछता, और जब सब सोते तब महलों की गलियों से चुपचाप निकलता, ताकि अपनी प्रजा की सच्चाई जान सके। लेकिन एक सच्चाई वो कभी नहीं देख पाया, अपनी रानी की सच्चाई। रानी अन्विता सुंदर, संस्कारी और हमेशा राजा से प्रेम की बातें करने वाली, दरअसल हर रात किसी और की बाहों में होती थी। वो किसी राजकुमार का प्रेमी नहीं थी, बल्कि एक साधु, और वो भी कोई सामान्य साधु नहीं, एक तांत्रिक, एक जादूगर जो काले मंत्रों का ज्ञाता था। एक रात राजा ने देखा कि रानी छिपते छिपाते महल से बाहर निकल रही है। राजा ने किसी को कुछ नहीं बताया। काले वस्त्र पहनकर वो रानी के पीछे पीछे निकले। रानी एक पुराने उजड़े हुए मंदिर में पहुंची और वहाँ खड़ा था वही साधु, जिसके लिए रानी का दिल हर रात धड़कता था। राजा ने दीवार के पीछे से देखा, रानी उस साधु का हाथ थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में वही प्रेम था जो कभी राजा को दिखता था। रानी बोली राजा मेरे जीवन का नियम है, लेकिन आप मेरे जीवन का प्रेम हो। साधु मुस्कराया और अग्नि जलाकर उसके चारों ओर काले दीपक रखे। वो रानी के साथ मिलकर कुछ तांत्रिक विधि करने लगा। राजा ये सब देख रहा था। उसके सीने में कुछ टूट गया, पर वो गुस्से में नहीं था, वो खामोश था, टूटा हुआ। और ये खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अगले कुछ दिनों तक राजा ने कुछ नहीं कहा। हर रात वो जाता, छुपकर वही दृश्य देखता, और हर बार उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या मैं बस एक जिम्मेदारी हूँ? और फिर एक रात राजा ने निर्णय लिया। उसी रात जब रानी और वो साधु तंत्र कर रहे थे, राजा तलवार लेकर मंदिर में पहुँचा। वहाँ घुप अंधेरा था, मगर राजा की आंखों में अब कोई डर नहीं था। राजा गर्जा, अन्विता, जिस प्रेम को मैंने पूजा तुमने उसे अपवित्र किया, और तुम ओ जादूगर, तुमने मेरी पत्नी को अपने मोहजाल में फंसा लिया। साधु ने हंसते हुए कहा राजा अब वो मेरी है, ये प्रेम है, और प्रेम पर किसी का हक नहीं चलता। पर राजा ने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। मंदिर में गंगाजल छिड़कवा कर साधु की सारी शक्ति को समाप्त करवा दिया। जैसे ही साधु ने हाथ उठाया, एक चमत्कार हुआ। उसकी हथेली से निकलती ज्वाला खुद उसकी ओर पलट गई। वो चिल्लाता रहा और कुछ ही पल में उसकी शक्ति राख हो गई। रानी घुटनों पर गिर गई और कहा राजन मैं दोषी हूँ, क्षमा कर दीजिए। राजा ने उसकी ओर देखा पर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप पलटे और महल लौट आए। उस रात के बाद राजा ने फिर कभी किसी स्त्री की आंखों में प्रेम नहीं ढूंढा। वो अब सिर्फ सत्य देखता था, क्योंकि प्रेम में टूटा हुआ राजा अब ऋषि बन चुका था। धोखा जब अपनों से मिले तो इंसान टूटता नहीं, बदल जाता है, और जब राजा बदलता है तो इतिहास करवट लेता है। अगर ये गहराई आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक सच्ची, गहरी और सोच देने वाली कहानी के साथ।